मल्होत्रा जी के गंगा निवास का माहौल एकदम दुख भरा था। घर के मुखिया मिस्टर मल्होत्रा की अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही थी। उनके दोनों बेटे और बहुएं पिताजी के अंतिम संस्कार में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। सब कुछ अच्छे से अच्छा करने की उनकी इच्छा थी। अंतिम संस्कार के बाद 13 दिन तक उन्होंने अपने पिता की अंतिम इच्छा के अनुसार सभी दान पुण्य और कार्य किया ताकि पिता की आत्मा को शांति मिल सके। मिसेस मल्होत्रा अपने बेटों की अपने पिता के प्रति श्रद्धा देख निहाल हुए जा रही थी। सभी रिश्तेदार कह रहे थे, भगवान ऐसे बच्चे सभी को दे जो अपने पिता की अंतिम इच्छा का इतना ख्याल रख रहे हैं। मगर हकीकत से हर कोई अनजान था। 13 दिन के बाद जब सारे रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए, अब घर पर मिसेस मल्होत्रा और उनके दोनों बेटे बहुएं थी। शाम को जब हिसाब किताब होने लगा तो बड़ी बहू गुस्सा होकर बोली, आप लोगों को तो दिखावे की लगी थी, देखिए बैठे बिठाए कितना खर्चा हो गया। मरने वाला तो चला गया, लेकिन हमारे ऊपर कर्जा छोड़ गया। अब इस खर्चे की भरपाई कौन करेगा? बहू के मुंह से यह सुनकर मिसेस मल्होत्रा एकदम चकित रह गई। फिर उन्होंने सोचा, बहू तो पराये घर से आई है, उसे क्या पता कि पिता की अंतिम इच्छा पूरी करना बेटे का फर्ज होता है। उन्हें यकीन था कि उनके बेटे जरूर बहू की बात का विरोध करेंगे, मगर उनकी उम्मीद से विपरीत छोटा बेटा बोल पड़ा, भाभी आप तो ऐसा कह रहे हो जैसे ये सब कुछ हमने हमारी मर्जी से किया है। समाज में रिश्तेदारों को दिखाने के लिए भी तो कुछ करना होता है। पापा की इतनी बड़ी हवेली और खेती बाड़ी है, पापा का अंतिम काम ठीक तरह से नहीं किया होता तो रिश्तेदार बातें करते। आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? जितना खर्चा हुआ है उससे कहीं ज्यादा मुनाफा भी हुआ है। अभी तक पापा हमें हमारी जमीन में से हिस्सा नहीं दे रहे थे, मगर अब उनके जाने के बाद ये सब कुछ हमें आसानी से मिल जाएगा। हमें हमारी चीज के लिए ही तरसा दिया था पापा ने। तभी छोटी बहू बोली, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप भूल क्यों गए? अभी तो माँ जिंदा है, इतनी आसानी से कुछ भी हमारे हाथ नहीं लगने देगी। बच्चों की बातें सुनकर मिसेस मल्होत्रा धम से पास रखे सोफे पर बैठ गई। उन्हें ऐसा लग रहा था एक पल में सारी दुनिया उजड़ गई हो। जिन बच्चों पर अभी उन्हें नाज हो रहा था, वे बच्चे उनके जिंदा रहने पर अफसोस मना रहे थे। अपने पति की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर खड़े होकर उन्होंने कहा, जब मैं आपसे बच्चों को उनका हिस्सा देने की बात करती थी तो आप ठीक ही कहते थे। जब तक हमारे पास जमीन जायदाद है, हमारे बच्चे हमारी पूछ परख करेंगे, वरना वे हमें बुढ़ापे में भी नहीं पूछेंगे। मगर मुझे मेरी परवरिश पर भरोसा था, मगर भूल गई कि दुनिया की हवा किस तरह चल रही है। अच्छा हुआ ये सब कुछ देखने समझने के पहले आप इस दुनिया से चले गए, वरना इस वक्त आप ये सब कुछ सहन नहीं कर पाते। अपने आंसुओं को पोंछते हुए कब मिसेस मल्होत्रा को नींद आ गई, उन्हें पता ही नहीं चला। अगली सुबह उनके बच्चे उनके कमरे में उनके आसपास खड़े थे। इतनी सुबह अपने बच्चों को अपने कमरे में देख एक बार तो उन्हें आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, तुम लोग यहाँ कुछ काम था क्या? बड़ा बेटा धीरे से बोला, हाँ माँ, बाबूजी के कार्यक्रम में आए हुए 14 दिन हो गए हैं। अब हम लोगों को शहर जाकर हमारी जिम्मेदारियां संभालनी है। तुम कहो तो हम लोग चले जाए। तभी छोटा बेटा जोरों से बोला, अरे ऐसे कैसे माँ को छोड़कर चले जाए? मेरा तो मन नहीं है माँ को यहाँ पर अकेला छोड़ने का, मगर हम लोग यहाँ पर रह भी तो नहीं सकते। क्या माँ तुम हमारे साथ शहर चलकर रहोगी? बड़े बेटे ने सवाल किया। अरे माँ जी शहर चलकर रहेगी तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो अड़ोसी पड़ोसी हड़प लेंगे। माँ जी रहेंगे तो देखभाल हो जाएगी। बड़ी बहू ने तुरंत समझाइश दी। तभी छोटी बहू भोलेपन का नाटक करते हुए बोली,
अरे दीदी, पैसा प्रॉपर्टी क्या माँ से बढ़कर है? माँ की देखभाल ज्यादा जरूरी है। बजाय पैसे प्रॉपर्टी के, माँ तो हमारे साथ ही जाकर रहेंगी। हाँ, अच्छी तरह से समझती हूँ। माँ तेरे साथ रहेगी तो तुझे प्रॉपर्टी में ज्यादा हिस्सा मिलेगा। गुस्से में बड़ी बहू के मुंह से सच निकल ही गया। अपने बच्चों की बहुत सुनकर मिसेस मल्होत्रा गुस्से में बोली, यदि कल रात को मैंने तुम लोगों की बात न सुनी होती तो आज की बात सुनकर लगता कि शायद मुझसे ज्यादा खुशनसीब और कोई नहीं है जिसके बच्चे उसकी इतनी परवाह कर रहे। मगर अब भले होने का नाटक बंद करो। मुझे तुम लोगों की सारी सच्चाई पता है। ये तुम प्रॉपर्टी हड़पने के लिए मेरी देखभाल का जो नाटक कर रहे हो वो मैं अच्छी तरह से समझ रही हूं। उनकी बात सुनकर बेटे बहू एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। तभी बड़े बेटे ने बात को संभाल कर बोला, माँ, जो कुछ भी है हम लोगों का ही तो है, तो फिर हमें मिलना चाहिए या नहीं? वैसे भी अब यहाँ पर ये सब कुछ संभालने के लिए कोई नहीं है। पापा थे जब तब बात अलग थी, मगर अब हम लोग खेती बाड़ी देखने यहाँ नहीं आ पाएंगे। तो क्यों ना तुम हमारा हिस्सा हमें दे दो, तो हम उसे बेचकर शहर में अपनी प्रॉपर्टी बना लेंगे। बेचारा छोटा तो किराए के मकान में रहता है, इसी बहाने उसका खुद का घर भी हो जाएगा। आखिर सच्चाई आ गई ना मुंह पर। अपने पिता का अंतिम संस्कार और सारा क्रियाकर्म तुमने इस प्रॉपर्टी के लालच में किया। आज यदि तुम लोगों को यह प्रॉपर्टी दे दी तो हो सकता है कल तुम लोग मेरे अंतिम संस्कार के लिए भी मौजूद ना हो। तुम्हारे पापा सच कहते थे, तुम लोगों को भी शहर की हवा लग गई है, इसलिए मेरे जीते जी इस प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं होगा। तुम्हारे पापा के बाद इस पूरी प्रॉपर्टी पर मेरा हक है। जो कोई सच्चे मन से मेरी सेवा करेगा उसे ही इस प्रॉपर्टी पर हक मिलेगा, वरना आज ही वकील साहब को बुलाकर ये प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम कर दूंगी। तब तुम लोगों के हिस्से फूटी कौड़ी भी नहीं आएगी, समझे तुम? कहकर मिसेस मल्होत्रा अपने कमरे में चली गई और उनके बच्चे एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। दोस्तों, ये आज की सच्चाई है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। आजकल कई बच्चे अपने माता पिता की सेवा शुश्रूषा करने के बजाय उनकी प्रॉपर्टी हथियाने में ज्यादा ध्यान लगाते हैं। माता पिता भी बच्चों के मोह में आकर अपना सब कुछ उनके नाम कर देते हैं और बुढ़ापे में पछताते हैं। इसलिए आज की जरूरत है, यदि आपको अपना बुढ़ापा सुधारना है तो कुछ पैसा अपने पास जरूर रखें। कहते हैं ना, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यदि आपके बच्चे लायक है तो बिना पैसे प्रॉपर्टी के भी आपकी सेवा करेंगे, और यदि आपके बच्चे नालायक है तो आपकी प्रॉपर्टी आपके बाद बर्बाद ही होनी है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।